इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। एंड कैसे बैंकिंग एग्ज़ाम्स में ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एटलीस्ट प्रीलिम्स में। द रीज़न बीइंग काफ़ी इजी है इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एंड मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा भी है। क्योंकि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके अलग सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। प्री की पज़ल तो चलो 2-2.5 मिनट में सॉल्व हो जाती है, लेकिन जो मेंस की पज़ल होती है एंड मेंस के क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड टाइम लगने के बाद लाइक 15-10 मिनट अगर आपको पज़ल में लग रहे हैं, कोई बड़ी पज़ल में, तो अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो प्रिपरेशन के टाइम पे जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं रीजनिंग ही सॉल्व कर लेता था। एज ए स्ट्रेस बूस्टर काम आती थी मुझे रीजनिंग। सो अगर हम बात करें कि रीजनिंग को पूछा ही क्यों जाता है बैंक में, है ना। रीजनिंग बेसिकली है क्या? लॉजिकली सोचना, सिस्टमेटिकली सोचना, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही रीजनिंग है। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप एनालाइज कर रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो कि पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहे हो, आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी पड़ेंगी। लाइक पजल में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो इसका बेसिकली मतलब यही है कि किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, तो इसी को ही रीजनिंग बोलते हैं। अब ये बैंक में क्यों पूछी जाती है? अब जब एक आप बैंक ऑफिसर बनेंगे, बैंक में काम करेंगे, तो आपके पास डेली चैलेंजेस आएंगे। तो कितनी जल्दी आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करके पॉसिबिलिटीज़ लेके सोल्यूशन निकालते हो, तो इसी को ही रीजनिंग कहते हैं। एंड यही क्वालिटी बैंक चाहता है कि बैंक के एम्प्लॉय में हो। सो अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस है रीजनिंग का, रीजनिंग में ये चीज़ें, ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिटिंग अरेंजमेंट है, देन पज़ल है। एंड सबसे ज़्यादा वेटेज इन दो टॉपिक से ही आता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स भी हम यहीं से स्कोर कर सकते हैं। एंड बाकी बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक्स है, लाइक सिलॉग्स। सिलॉग्स तो मेरा फेवरेट है। देन ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, देन एल्फान्यूमेरिक सीरीज़। इसकी वेटेज कम होती है, 1 नंबर की आती है प्रीलिम्स में, एंड मेंस में भी 2-3 नंबर की आती है। सो ये कुछ सिलेबस है इसका। एंड प्री में तो 35 मार्क्स की रीजनिंग आती है, 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम होता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि रीजनिंग का जो एग्ज़ाम है, सेक्शन है प्रीलिम्स में, काफ़ी इजी आता है। एंड 18 मिनट में ही वो 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हैं। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर सकोगे। आई थिंक मेरे भी प्रीलिम्स में एसबीआई क्लर्क में इतने ही थे। सो मेंस में जो क्लर्क का पैटर्न है वो 45 मिनट्स मिलते हैं सेक्शनल टाइमिंग, एंड 50 मार्क्स का रीजनिंग का एग्ज़ाम होता है। एंड देन पीओ में, प्रोबेशनरी ऑफिसर में, 60 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग होती है एंड 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अब कहाँ से करना है, कैसे करना है? देखो, रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस चाहिए नहीं। ये 10% लर्निंग है एंड 90% प्रैक्टिस है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस पे देना है, सीखना नहीं है। सीखना आपने थोड़ा सा ही है, जितना रिक्वायर्ड है, और उतना ही आपको एजुकेटर्स करवा देंगे। अब ज़्यादा आप वीडियोस देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। अब गाड़ी चलाना सीख लोगे, चलाओगे ही नहीं, तो उसका पॉइंट क्या है फिर सीखने का? तो एजुकेटर्स की अगर मैं बात करूँ, आप रीजनिंग किसी से भी पढ़ लो, कोई मैटर नहीं करेगा, सब सेम ही चीज़ पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे एजुकेटर्स आपको बताऊँगा नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, खुद अपने बिहाफ पे रिसर्च कीजिए, एजुकेटर्स ढूंढिए जिनसे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा कि इनका मुझे समझ आ रहा है, तो आप उन्हीं से पढ़िए। पेड बैच लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स ने फ्री पढ़ाया हुआ है, आप उनसे पढ़िए एंड देन प्रैक्टिस करिए। एक एजुकेटर मैं बता सकता हूँ जो मुझे काफ़ी अपील करे। मैंने इनसे पढ़ा तो नहीं है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, मैंने तो बहुत सारे टीचरों से पढ़ा है, आई थिंक 5-6 टीचरों से। लेकिन आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इतने सारे टीचर से पढ़ो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था तब कि ऐसा भी करना होता है। मैं जो मुझे दिख जाता था स्क्रीन पे मैं वही क्लिक कर देता था, उनसे पढ़ लेता था टॉपिक। तो आप, ये सचिन सर हैं, बैंकिंग वाला में पढ़ाते हैं। मैंने इनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका पढ़ाने का तरीका। आप देख भी सकते हो इनको, अगर आपको कंफर्टेबल लगे आप किसी दूसरे एजुकेटर को भी देख सकते हो। सो ये इन्होंने प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स का ना इन्होंने पूरा बेसिक से पढ़ाया, बेसिक से एडवांस से लेके पूरा कवर करा हुआ एक एक टॉपिक को। तो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं इनको। बाकी आप रीजनिंग में तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल है। अब सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर दिया, लाइक मैंने इंग्लिश का भी बता दिया, क्वांट का भी, जीए का भी, आज रीजनिंग का बता दिया। अब सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है?
सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेंस की प्रैक्टिस कब करनी है, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कब करनी है। तो इसके लिए ना मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी समरी बता दूंगा मैं कि मैंने इन 4 दिनों में क्या बताया वीडियोस में, एंड आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियसली गाइडली पीडीएफ बंडल से करनी है, वो मैं बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे गाइडली पीडीएफ बंडल से प्रैक्टिस करनी है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।